बड़ी खबर रायपुर से ही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह धरने पर बैठे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी धरने पर बैठे हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी धरना दे रहे हैं। सौदान सिंह, पवन साय भी धरने पर बैठे हैं। शराब दुकानें प्रदेश में खोले जाने का विरोध ये तमाम जनप्रतिनिधि और बड़े नेता कर रहे हैं। दुर्ग से सांसद सरोज पांडे भी धरने पर बैठी हैं। कवर्धा में सांसद संतोष पांडे धरने पर बैठे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक कॉलोनी स्थित बंगले के सामने धरना दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शराब की दुकान खोलने के विरोध में जारी है। अपने अपने घरों के बाहर बैठकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त विरोध में अपने घरों के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार बड़े नेता अपने घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, संगठन से जुड़े तमाम नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री सभी इस समय प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए अलग अलग मांगों को लेकर या यूं कहें कि अलग अलग आरोपों को लेकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रदर्शन का तरीका भी बदला है। सभी अपने घरों के बाहर बैठकर डिस्टेंसिंग की पालन के साथ प्रदर्शन करते नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन शराब दुकानें खोलने के बाद बड़ी समस्याओं को लेकर है। सरकार को शराबबंदी का वायदा याद दिलाने को लेकर के है। किसानों की समस्या के भी कुछ बैनर इसमें दिखाई पड़े हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस प्रदर्शन का लाइव कवरेज आपको दिखाने के लिए। आकाश राव दुर्ग से जुड़े हैं। आकाश, प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का तय कार्यक्रम, उसका वक्त हो चुका है। कौन से बड़े नेता आप देख पा रहे हैं, किस तरह प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे रख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश भर में जो भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार का विरोध कर रही है, अपने अपने निवास पर बैठकर धरना दे रही है। दुर्ग में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे भी अपने जल परिषद निवास पर अपने समर्थकों के साथ में धरने पर बैठी हुई हैं। देख सकते हैं ये अपने समर्थकों के साथ में 5 सूत्री मांग जो है उनको लेकर के धरने पर बैठी है। हमारे बीच में सरोज पांडे जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं और क्या राज्य शासन से आप मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी, जिस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पूर्णतः शराबबंदी इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है और उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी जनता के समक्ष इस विषय पर गंगा जल से कसम खाई कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। लेकिन इस सरकार ने पूर्णतः शराबबंदी लागू करने की बात तो बहुत दूर है। शराब की दुकानें इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी, सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त करी। कोरोना के इस महामारी में इन्होंने केवल राजस्व की वसूली के लिए इसकी शुरुआत की। पूरे प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। जिस बात को इन्होंने कहा कि हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे, शराब की दुकानों को खोला तो खोला ही, लेकिन घर पहुंच शराब देने वाले पूरे देश की ये पहली सरकार है, पहला प्रदेश है जहां पर अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पर पहुंचकर शराब मिलेगी। अन्य सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पाई, लेकिन घर पहुंचाकर शराब देने की बात जरूर करती है। किसानों की अगर बात करिए तो इस सरकार ने किसानों को बोनस देने की बात कही थी। 2 वर्षों का आज तक बोनस बकाया है। हमारी मांग है कि उसको तुरंत दिया जाए और 19 तारीख तक जो इन्होंने टोकन दिया है उसकी खरीदी की जाए। बहुत से मजदूर जो इस वैश्विक महामारी में छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर कमाने खाने के लिए गए हुए थे, वो वापस आ रहे हैं, तो उन्हें सीमा पर रोक दिया जा रहा है।
उनके पास में कोई चारा नहीं है, ना वो वापस जा सकते हैं और ना उनको छत्तीसगढ़ में अंदर आने दिया जा रहा है। सरकार इसका निदान तुरंत करे। इन विषयों को लेकर हमने कल राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि जो मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों को कम से कम कुछ व्यवस्था दीजिए, कम से कम 1000 रुपए उन्हें राहत के तौर पर दीजिए, ताकि जो उनकी छोटी छोटी जरूरतें हैं जो वो पैदल चलकर आ रहे हैं उनकी व्यवस्था हो सके। छत्तीसगढ़ के सीमाओं पर उन्हें रोका न जाए, उन्हें जहां जाना है भले आप उनको उनके गांव में बिल्कुल आकाश, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता इस वक्त अपने अपने घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दो और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। आकाश, आपके पास वापस लौटेंगे, पहले चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश, प्रदर्शन का क्रम पूरे प्रदेश में जारी है। सरोज पांडे जी को हम सुन रहे थे। रायपुर का हाल आप बताएं, प्रदर्शन में किस तरह और कौन कौन से नेता प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व जो मंत्री हैं वो प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय, ये तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वो अपने अपने घरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए धरने पर बैठे। अभी हम विक्रम उसेंडी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी के घर के सामने में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं विक्रम उसेंडी जी धरना दे रहे हैं। उनके साथ केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह हर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता है अपने अपने घरों के सामने में इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने पर बैठा हुआ है। अगर इनकी मांगों की बात करें तो गंगा जल की लाज रखो, शराबबंदी लागू करो, ये इनकी पहला मांग है सरकार से। किसानों को बाकायदा बोनस की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनके घर पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था करें, इसकी मांग की जा रही है। साथ ही साथ इनका यह कहना है कि सभी मजदूरों के अकाउंट में 1000 रुपया कम से कम डाला जाए ताकि इस कोरोना संकट के समय में उनको सहूलियत हो। तो इन तमाम मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। मुख्य रमन सिंह ने अपने निवास पर धरना दिया था जहां पर सौदान सिंह, पवन साय जी उनके साथ मौजूद थे। सुनील सोनी अपने घर पे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने घर पे धरने, तमाम जितने नेता हैं। विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अगर बात करें तो क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, प्रमुख रूप से हमारी मांग है, ये सरकार जो बढ़ने के पहले उन्होंने घोषणा पत्र में 2 बात कही थी कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे, और इस बात को याद दिलाते हुए और खास करके अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना जो फैला हुआ है उसके चलते 40 दिन तक पूरे शराब दुकान बंद थी, और उसके बाद फिर पुनः ये सरकार ने शराब दुकानों को चालू करके घर पहुंच सेवा शुरू कर रही है। इन बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी आज 1 दिवसीय धरना, पूरे सभी कार्यकर्ता अपने निवास के सामने बैठे। तो हमारी पूरी मांग है कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू होना चाहिए। जो घोषणा पत्र में कांग्रेस इस बात को कही थी, गंगा जल लेकर के शपथ लेकर के बात कही थी, इसको तत्काल क्रियान्वयन करना चाहिए। हमारी बड़ी मांग। केदार जी, यहाँ पे कांग्रेसियों का सीधा सीधा ये कहना है कि आप अगर शराबबंदी की मांग करना है तो ये डिसीजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों से मांग करनी चाहिए, क्योंकि उनके निर्देशानुसार ही शराब दुकानें खोली गई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का ये जो आरोप है पूर्णतः निराधार है। कांग्रेस ने संकल्प लिया था, गंगा जल को हाथ में लेकर के पूरे प्रदेशवासियों को ये भरोसा दिलाया था कि वो सरकार बनने के बाद शराबबंदी की लागू करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर लगभग आपातकाल की स्थिति है, कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, उस परिस्थिति में वो लोगों के रोजगार की न चिंता कर रही है, न उनके भोजन की चिंता कर रही है, न उनको लाने की चिंता नहीं कर रही है। उनकी चिंता है तो केवल शराब दुकान खोलने की और शराब को घर घर पहुँचाने की, ये उनकी चिंता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपने स्थिति पर वहाँ पर जो संविवेक पे आप क्या निर्णय ले सकते हो और आप देखिए। ये चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये शराब जो है इनका प्रमुख, अगर आप धरने की बात करें तो शराब दुकान जो खोली गई है लॉकडाउन के दौरान उसका ये विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि शराब बंदी करेंगे, तो आज मौका है शराब बंदी करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने घरों पर धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए, बिलासपुर का भी हाल दिखाते हैं। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। बताएं जितेंद्र, वहां पर कौन कौन से नेता बैठे हुए हैं? मांग तो सभी की एक है और शासन को, सरकार को व्यवस्थाओं समेत उनका पुराना वायदा याद दिलाया जा रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर लॉकडाउन के बीच एक भाजपा को कहें तो एक बड़ा मुद्दा हाथ जो लगा है शराबबंदी का, इसी को लेकर प्रमुखता अगर कहें तो भाजपा के जो तमाम नेता है वो धरने पर बैठे हुए हैं। बिलासपुर में भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपने परसदा स्थित निवास में धरने पर बैठे हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल हों, सांसद हों, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ, वो भी अपने निवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। हालांकि इस दौरान ये जरूर देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और सीमित लोग उनके साथ धरने पर बैठे हैं। और मांगों की अगर बात करें तो शराबबंदी प्रमुख तौर पर मांगों में से है। जिस तरह से सरकार ने वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का, उसको लेकर भाजपा वो आक्रामक है और एक बार फिर याद दिला रही है कांग्रेस को कि अपने वादे को सरकार पूरा करे और पूर्ण शराबबंदी करे। इसके साथ ही जो डिलीवरी बॉय की जो परिपाटी शुरू करी है सरकार ने, उसका भी यहाँ पर भाजपा विरोध कर रही है। उनका कहना है कि तत्काल इस परिपाटी को खत्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिकों को लेकर भी भाजपा की कई मांगे हैं। भाजपा ये चाहती है कि सरकार जो प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पर राहत भत्ता दे। इसके साथ ही धान का जो अंतर राशि है वो जल्द से जल्द किसानों को दिया जाए। बोनस की जो राशि है 2 साल का वो दिया जाए। इसके साथ ही एक पास को लेकर भी यहाँ पर भाजपा बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में जो लोग फंसे हैं, जो वापस आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। जो सरकार की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रही है। तो इसमें शिथिलता लाने और इसमें सरकार का सहयोग करने की यहाँ पर भाजपा की मांगे हैं। इस तरह की तमाम जो मुद्दे हैं, इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास अब तक सरकार ने कितने खर्च किए हैं और किन किन व्यवस्थाओं पर खर्च किया है, इसका भी खर्च का जो ब्यौरा है वो सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर यहाँ पर भाजपा धरने पर बैठी है। लेकिन प्रमुखता अगर बात करें तो शराब का मुद्दा यहाँ पर हावी है और पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर ये भाजपा का यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। चलिए, तो ये बिलासपुर से भी हमारे सहयोगी बता रहे थे। तो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, हर जगह पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय कार्यक्रम के मुताबिक अपने घरों के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया है। तमाम दिग्गज नेताओं की एक ही मांग है कि शराबबंदी का जो वायदा था सरकार उसको निभाए, कांग्रेस पार्टी उसको निभाए। साथ ही साथ जो अव्यवस्थाएं हैं इस वक्त उनको लेकर के भी कुछ मांगे और प्रदर्शन किया है और इसी को लेकर कल राज्यपाल से मुलाकात भी की। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए, नेताओं से बात करवाने के लिए। और इस वक्त जब ये प्रदर्शन जारी है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी धरने पर बैठे, प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा, हमारे सहयोगी से उनकी बातचीत आपको दिखाते हैं। दुकान को खोले जाने के विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। चूंकि देश में लॉकडाउन है और पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात करें धारा 144 लागू, इसलिए सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता अपने अपने घरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वो मौजूद हैं, वो भी अपने घर पे धरने पे बैठे हैं और एक प्रकार से एक संदेश दे रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में बीजेपी सरकार के साथ तो थी, लेकिन सरकार जिस प्रकार से शराबबंदी की वादे को अपना भूलकर वो दुकानें खोली है, तो अब वो मजबूर होकर सड़क पर उतरे हैं, धरना दे रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी का वादा था, लॉकडाउन के बीच में शराब दुकानें खोल दी गई हैं। मूल विषय जो महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार को हमने वो पत्र भेजा है। कल महामहिम ने मिलने का समय दिया और हम वहाँ गए और महामहिम से हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की और तक ये बताया कि राज्य सरकार किस प्रकार निष्ठुरता से, निर्दयता पूर्वक मजदूरों के साथ बर्ताव कर रही है। आज 1,60,000 मजदूर अन्य 20 राज्यों में भटक रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ट्रक से कुचल के मौत हो रही है। 8 से 10 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश वापस आ गए हैं, मगर छत्तीसगढ़ में आज तक बात ही बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, एक भी मजदूर नहीं आया। 25,000 मजदूर पैदल चलते हुए छत्तीसगढ़ में घुस रहे हैं। किसानों को उनके लिए जो डिफरेंस की राशि है 2 साल का, इस साल का वो राशि और 2 साल का बोनस जो पेंडिंग है उसकी राशि को तत्काल उसके खाते में जमा करें। पूर्ण शराबबंदी तो इनका वादा है। राहुल गांधी की उपस्थिति में उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते ही पूर्ण शराबबंदी करेंगे, जन घोषणा पत्र में कहा है। आज 1.5 साल हो गए, 1.5 साल बाद आज जनता पूछ रही है कि ये विश्वासघात ये जो सरकार कर रही है उसका विरोध प्रकट करने के लिए हम पूरे प्रदेश व्यापी धरना में बैठे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, मजदूरों और किसानों की चिंता नहीं की, आने वाले समय में उग्र आंदोलन हो।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ एक हल्ला उन्होंने बोला। साथ ही साथ चेतावनी दी है सरकार को कि अभी भी यदि सरकार अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करती तो आने वाले समय में इस तरीके के आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।